आपको पता है दुनिया के 90% ट्रेडर्स ना मार्केट की वजह से अपना पैसा नहीं गवाते। हाँ, बल्कि वो अपनी ही दिमाग से हार जाते हैं। बिल्कुल। और सच कहूं तो सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना। हाँ, बिल्कुल लगती है। मतलब आम धारणा तो यही है कि ट्रेडिंग एक तरह की गणित की पहेली है। लोग दिन रात उन जटिल चार्ट्स, ढेरों इंडिकेटर्स और किसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी के पीछे भागते रहते हैं। हम्म। लोगों को लगता है कि कोई बाहरी फॉर्मूला उन्हें रातों रात कामयाब बना देगा। लेकिन आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम जिस विषय की परतों को उधेड़ने वाले हैं, वो इस पूरी सोच को जड़ से हिला देता है। सही कहा आपने। तो आज हम द माइंड गेम अ गाइड टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर आधारित स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा स्क्रीन पर चल रहे लाल और हरे तीरों में नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो खतरा स्क्रीन के सामने बैठे इंसान के दिमाग में छिपा है। यह बहुत ही सही दिशा है आज की चर्चा के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग दरअसल 80% मनोविज्ञान मतलब माइंड गेम है और केवल 20% रणनीति या स्ट्रैटेजी है। 80%। हाँ, लेकिन देखिए, इस गहरी चर्चा में उतरने से पहले एक बेहद जरूरी बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। आज की ये पूरी बातचीत केवल शैक्षिक उद्देश्यों और वित्तीय जागरूकता के लिए है। इसे किसी भी तरह की डायरेक्ट लाइव ट्रेडिंग या निवेश की सलाह बिल्कुल ना माना जाए। सही बात है। बाजार में कोई भी कदम उठाने से पहले एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से विचार विमर्श करना बहुत अनिवार्य है, और इस चर्चा के आधार पर लिए गए किसी भी फैसले या वित्तीय नुकसान के लिए न तो लेखक और न ही हम जिम्मेदार हैं। एकदम सही। तो वापस उसी अहम सवाल पर आते हैं, आखिर क्यों बेहतरीन जानकारी रखने वाले लोग भी मार्केट में टिक नहीं पाते? इसका जवाब हमारे अंदर ही है। मतलब अगर सबसे बड़ी चुनौती कोई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि इंसान का अपना दिमाग है, तो क्या इसकी शुरुआत उसी पुराने डर और लालच वाले चक्र से होती है? फियर और ग्रीड। बिल्कुल, वही सबसे बड़ी जड़ है। लेकिन यार सच कहूं तो डर और लालच को कंट्रोल करो, ये बात इतनी बार कही जा चुकी है कि अब ये एकदम खोखला ज्ञान लगने लगी है। हाँ, हर कोई यही बोलता है ना? हर कोई ये जानता है। फिर भी जब असल में खुद का पैसा दांव पर लगा होता है, तो लोग मुनाफे को बहुत जल्दी काट देते हैं है। और जो नुकसान वाले सौदे होते हैं उन्हें लंबे समय तक रोके रखते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है जो इंसान को ऐसा करने पर मजबूर करता है? ये सिर्फ एक ऊपरी आदत नहीं है। इसके पीछे पूरा एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म काम करता है, मतलब मानव विकास का विज्ञान। अच्छा, मानव विकास। हाँ, इंसानी दिमाग को इस तरह से डिजाइन ही किया गया है कि वो अनिश्चितता और जोखिम को न एक जानलेवा खतरे की तरह देखता है, समझ रहा हूँ। तो अपना ट्रेड बंद कर देता है। अच्छा, और नुकसान के टाइम पर? वहीं दूसरी तरफ जब ट्रेड नुकसान में जा रहा होता है, तो यहाँ लॉस अवर्जन यानी नुकसान से बचने की जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है वो हावी हो जाती है। दिमाग किसी भी हाल में ये स्वीकार करना ही नहीं चाहता कि उससे गलती हुई है। तो इंसान एक झूठी उम्मीद में बैठा रहता है। बिल्कुल, वो इसी खोखली उम्मीद में बैठा रहता है कि मार्केट वापस घूमेगा, और ये जो लालच और झूठी उम्मीद है ना, यही अंत में पूरे अकाउंट को खाली कर देती है। अरे वाह, इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प उपमा आ रही है। हाँ, बताइए। मतलब सोचिए, एक बेहद शानदार हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है। हाँ। उस कार का इंजन, उसके ब्रेक्स, उसकी एरोडायनामिक्स, सब कुछ एकदम बेहतरीन है। हाँ हाँ। वो कार समझ लीजिए एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। लेकिन उस कार को चला कौन रहा है? इंसान। इंसान का अपना दिमाग। हाँ। अगर ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति रफ्तार बढ़ते ही पैनिक कर जाए या डर के मारे स्टीयरिंग व्हील ही छोड़ दे, तो एक्सीडेंट तो पक्का है। बिल्कुल, कार कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, एक्सीडेंट होना तो 100% तय है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इंसान की ये फितरत इतनी हावी होती है कि इस डर और लालच के चक्कर को तोड़ना एकदम नामुमकिन हो जाता है? नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए ना दिमाग की पुरानी वायरिंग को बदलना पड़ता है। वायरिंग को बदलना? हाँ, देखिए, एक आम इंसान और एक सफल ट्रेडर के सोचने के तरीके में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। सफल लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि फैसले भावनाओं के आधार पर नहीं लिए जा सकते। सही बात है। इस चक्र को तोड़ने का बस एक ही तरीका है, नियमों को सबसे ऊपर रखना, सर्वोपरि रखना। नियम। जब मार्केट में उथल-पुथल होती है ना, हाँ। तो एक स्मार्ट ट्रेडर
अपनी घबराहट या अपने उत्साह को साइड में रख देता है। हाँ। वो सिर्फ अपने पहले से तय किए गए नियमों को देखता है। और अगर नियम कह रहा है कि बाहर निकलना है, तो वो बिना कुछ और सोचे बस बाहर निकल जाता है। यार ये सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन असल जिंदगी में इन्हीं भावनाओं के कारण लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो बाहर से देखने पर बहुत मूर्खतापूर्ण लगती हैं। हाँ, लोग अक्सर वही गलतियां दोहराते हैं। अगर हम शुरुआती ट्रेडर्स की गलतियों की बात करें, हाँ। तो हमारी स्रोत सामग्री में 5 प्रमुख गलतियों का जिक्र किया गया है। हाँ। जैसे बिना किसी प्लान के ट्रेड लेना, बिना कारण बार बार ट्रेड करना जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं, स्टॉप लॉस को हमेशा इग्नोर कर देना, जो कि बहुत आम है। बिल्कुल, और दूसरों की नकल करना, और सबसे बड़ी अपनी गलतियों को पहचानने से इनकार कर देना। हाँ। लेकिन इसमें मुझे दूसरों की नकल करने वाली बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब ट्रेडिंग तो एक अकेले में किया जाने वाला काम है ना, अपने लैपटॉप के सामने। फिर लोग दूसरों को कॉपी क्यों करते हैं? ऐसा हर्ड मेंटालिटी की वजह से होता है, मतलब भेड़ चाल। अच्छा, भेड़ चाल। हाँ, जब दिमाग को ये समझ नहीं आता कि इस अनिश्चितता के माहौल में क्या फैसला लिया जाए, तो वो दूसरों को देखकर न एक झूठी सुरक्षा महसूस करता है। मतलब उसे लगता है कि इतने सारे लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं। बिल्कुल, इंसान को लगता है कि अगर इतने सारे लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं तो वे सही ही होंगे। लेकिन मार्केट में अक्सर भीड़ गलत साबित होती है। हाँ, बहुत बार। और इससे भी ज्यादा खतरनाक एक और जाल है ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग का। रिवेंज ट्रेडिंग? हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग सीधे तौर पर इंसान के ईगो यानी उसके अहंकार से जुड़ी हुई है। यार, रिवेंज ट्रेडिंग का मनोविज्ञान समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। ये मुझे बिल्कुल उस कसिनो प्लेयर की तरह लगता है, हाँ हाँ, जो अपना पूरा घर हारने के बाद अपनी गाड़ी की चाबी टेबल पर रख देता है, सिर्फ इस अंधविश्वासी उम्मीद में कि अगला कार्ड किस्मत बदल देगा। एकदम सही पकड़ा आपने। और सारा नुकसान एक ही बार में कवर हो जाएगा। मतलब जब एक छोटा नुकसान होता है तो इंसान उसे स्वीकार करने के बजाय मार्केट से ही लड़ने लगता है। वो आग में दोबारा हाथ डालता है। हाँ, वो ये साबित करना चाहता है कि मार्केट गलत है और वो सही है। बिल्कुल। ये एकदम सटीक विश्लेषण है। देखिए, ईगो को जब चोट पहुंचती है ना, तो तार्किक सोच पूरी तरह से बंद हो जाती है। इंसान ये भूल ही जाता है कि मार्केट को किसी की ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मशीन की तरह है। हाँ, मार्केट निर्दयी है। और इसी भावनात्मक प्रतिक्रिया का एक दूसरा रूप भी है, जिसे हम फोमो या फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी कहते हैं। फोमो, ये तो आजकल हर जगह है। बिल्कुल, जब स्क्रीन पर हर तरफ मुनाफे के आंकड़े दिख रहे होते हैं, तो इंसान को ये डर सताने लगता है कि पूरी दुनिया पैसा कमा रही है और बस वो पीछे छूट जाएगा। और इसी हड़बड़ाहट में वो गलत एंट्री ले लेता है। हाँ, अक्सर सबसे गलत समय पर ही एंट्री ली जाती है। लेकिन यहाँ मैं एक संशय रखना चाहूंगा। एक सवाल है मेरे मन में। हाँ, पूछिए। जब मार्केट हर दिन नए और लुभावने मौके दिखा रहा हो, तो कोई इंसान इस फोमो से बचे कैसे? मतलब क्या हर वक्त सही मौके का इंतजार करना, ऐसे चुपचाप बैठे रहना बहुत ही उबाऊ और बोरिंग नहीं हो जाता? हाँ, आखिरकार जो इंसान ट्रेडिंग की दुनिया में आया है, वो तो कुछ एक्शन चाहता है ना। और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को डुबा देती है। अच्छा। हाँ, ट्रेडिंग में एक्शन ढूंढना ही सबसे बड़ी भूल है। धैर्य रखना कोई कमजोरी नहीं है और न ही ये खाली बैठना है। ट्रेडिंग की दुनिया में धैर्य एक सक्रिय कौशल है। मतलब ये एक बहुत बड़ा स्किल है। स्रोत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि कम ट्रेडिंग और ज्यादा सोच विचार से बेहतर परिणाम आते हैं। और हर बॉल पर बैट नहीं घुमाना है। सही रास्ते पर हैं। वाओ, बुरियत अच्छी चीज है। हाँ, क्योंकि इंसान अपनी भावनाओं के बहाव में आकर बेवजह जोखिम नहीं उठा रहा है। तो मतलब सही मौके का इंतजार करना कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि एक सधी हुई रणनीति है। एकदम सही। लेकिन चलिए एक पल के लिए ये भी मान लेते हैं कि किसी ने सही मौके पर पूरे धैर्य के साथ ट्रेड लिया और फिर भी उसे नुकसान हो गया। हाँ, जो कि संभव है। क्योंकि बाजार की अनिश्चितता को तो हम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते ना। हाँ। तो अगर ईगो को बीच में नहीं लाना है और वो जो कसिनो वाली मानसिकता है उससे बचना है, तो ये जो स्वाभाविक रूप से नुकसान होते हैं, इन्हें कैसे झेला जाए? जब असली पैसा डूबता है तो दिल में दर्द तो होता है। उस दर्द को खुशी खुशी कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अब पैसे का नुकसान मनोवैज्ञानिक तौर पर दर्दनाक होता है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। हाँ। लेकिन इसे देखने का नजरिया बदलना ही सारा खेल है। हमारा स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि नुकसान ट्रेडिंग का एक प्राकृतिक हिस्सा है, ये कोई असफलता नहीं है। तो इसे कैसे देखें? इसे किसी ऐसे व्यापार के खर्च की तरह देखा जा सकता है जहां कभी कभी कुछ सामान खराब हो जाता है। क्या इसे किसी बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखा जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट चलाता है, उस रेस्टोरेंट का वो किराया भरता है, बिजली का बिल आता है और कभी कभी वेटर के हाथ से कोई प्लेट भी टूट जाती है।
तो क्या रेस्टोरेंट का मालिक एक प्लेट टूटने पे रोने बैठ जाता है या अपना रेस्टोरेंट ही बंद कर देता है? बिल्कुल नहीं। नहीं ना, क्योंकि उसे पता है कि ये व्यापार को चलाने की कीमत है। बहुत खूब। यही वो मानसिक बदलाव है जिसकी सख्त जरूरत होती है। जब किसी छोटे नुकसान को बिजनेस एक्सपेंस या व्यापार की लागत मान लिया जाता है ना, तो दिमाग उसे एक हार की तरह देखना बंद कर देता है। एक पेशेवर ट्रेडर इन छोटे नुकसानों को तुरंत स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो ईगो पे नहीं लेता। हाँ, क्योंकि वो जानता है कि एक छोटा नुकसान उसे भविष्य के किसी बहुत बड़े, मतलब पूरा अकाउंट उड़ा देने वाले नुकसान से बचा रहा है। सही बात है। जब नुकसान को लेकर पैदा होने वाला डर हावी होता है, तभी इंसान घबराहट में आकर गलत फैसले लेता है। तो नुकसान को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकारने की कला ही इस डर को जड़ से खत्म कर सकती है। ये मानसिकता का एक बहुत ही शानदार नजरिया है, लेकिन मैं मानता हूं कि सिर्फ अच्छा सोचने भर से तो आदतें नहीं बदल जाती। हाँ, बिल्कुल। विचारों को असलियत में बदलने के लिए किसी ठोस प्रणाली की जरूरत होती है। इस संदर्भ में स्रोत सामग्री में डेली ट्रेडिंग रूटीन और ट्रेडिंग जर्नल की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि अपने ट्रेड को प्लान करो और अपने प्लान को ट्रेड करो। प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। हाँ, पर ये जर्नल लिखने वाली बात क्या वाकई काम करती है? मैं इसकी तुलना ना डाइट ट्रैकिंग से करना चाहूंगा। अच्छा, कैसे? जब कोई इंसान वजन कम करने के लिए डायरी में लिखता है कि उसने दिन भर में क्या खाया, तो खुद से झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। जब कागज पर साफ साफ लिखा होता है कि आज 2 समोसे खाए गए, तो वो सच्चाई छुपती नहीं है। बिल्कुल नहीं छुपती। लेकिन क्या सिर्फ अपनी भावनाएं एक डायरी में लिख देने से किसी ट्रेडर के बैंक अकाउंट में सीधा फर्क पड़ सकता है? क्या ये महज एक मनोवैज्ञानिक दिलासा तो नहीं है? नहीं, ये कोई दिलासा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही मजबूत डेटा आधारित फीडबैक सिस्टम है। डेटा आधारित? हाँ। देखिए, इंसान की याददाश्त बहुत चयनात्मक होती है, मतलब सिलेक्टिव। वो अपनी जीतों को तो याद रखना चाहता है, लेकिन अपनी गलतियों को तुरंत भूल जाना चाहता है। जब बिना जर्नल के ट्रेडिंग की जाती है ना, तो वो बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। हाँ, कुछ पता ही नहीं कि क्या गलत हुआ। बिल्कुल। लेकिन जब एक जर्नल में ये लिखा जाता है कि ट्रेड लेते वक्त इंसान कैसा महसूस कर रहा था, क्या वो डरा हुआ था, क्या वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, या उसे गुस्सा आ रहा था, तो समय के साथ उस बर्ताव का एक पूरा पैटर्न उभर कर सामने आता है। इंसान अपनी आदतों का ही तो गुलाम है। सही बात है। ये जर्नल उसे एक आईना दिखाता है। जब वो बार बार पढ़ता है कि मैंने गुस्से में ट्रेड लिया और मुझे नुकसान हुआ, तो उसे अपनी गलती दिख जाती है। हाँ, तो अगली बार गुस्सा आने पर उसका अपना ही डेटा उसे चेतावनी दे देता है। यही वो सिस्टम है जो असल में सुधार लाता है। जो ट्रेड नपी तुली होती है, वही अंत में प्रगति देती है। ये बहुत ही तार्किक बात है। तो मतलब भावनाओं को पहचानने और जर्नल के जरिए उन्हें ट्रैक करने के बाद अब इस सारे ज्ञान को समेटकर एक व्यवहारिक कार्य योजना की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। हमारे स्रोत में सफलता के 7 स्वर्णिम नियमों का उल्लेख किया गया है। इसमें अनुशासन को ही सबसे बड़ा हथियार माना गया है। अनुशासन ही सब कुछ है। स्टॉप लॉस लगाना, रिस्क मैनेजमेंट करना, टारगेट तय करना, ये सब उसी अनुशासन के हिस्से हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात उभर कर आती है कि कोई भी ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उस पर निरंतर काम ना किया जाए। हाँ, निरंतरता ही वो इकलौती चीज है जो एक शौकिया इंसान को एक पेशेवर ट्रेडर से अलग करती है। सफलता रातों रात नहीं आती और न ही ये किस्मत का कोई खेल है। स्रोत इस बात पर बहुत बल देता है कि ध्यान किसी एक दिन के भारी मुनाफे पर नहीं होना चाहिए। तो किस पर होना चाहिए? ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि क्या हर दिन नियमों का पालन किया जा रहा है। स्रोत में एक वाक्य है, आज का अनुशासन कल का मुनाफा है। ये अपने आप में बहुत गहरी बात है। और इस पूरी चर्चा में जो बात मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि नियम बोरिंग लगते हैं लेकिन प्रॉफिट लाते हैं। हाँ, बिल्कुल। इंसान अक्सर ट्रेडिंग की दुनिया में कोई रोमांच ढूंढने आता है। उसे लगता है कि ये कोई एक्शन मूवी है जहां हर पल बस कुछ नया होना चाहिए, स्क्रीन पर नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ, वो थ्रिल चाहते हैं। लेकिन असल सफलता तो उबाऊपन में छिपी है। एक मशीन की तरह रोज उसी अनुशासित प्रक्रिया को दोहराना ही कामयाबी का असली रास्ता है। सही कहा। जो रोमांच ढूंढने वाले लोग होते हैं वे अक्सर अपनी भारी कीमत चुकाकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं, जबकि बोरियत को गले लगाने वाले लोग टिके रहते हैं। एकदम सही। इसी संदर्भ में स्रोत ये भी कहता है कि शुरुआत हमेशा छोटी करनी चाहिए, अपनी प्रक्रिया में निरंतर बने रहना चाहिए और तभी जाकर बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है।
ये कोई 100 मीटर की फराटा दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। छोटे छोटे लेकिन पूरी तरह से अनुशासित कदम ही लंबे समय में वो जादू करते हैं जिसे लोग बाहर से देखकर अक्सर किस्मत मान लेते हैं। तो अगर इस पूरे गहरे विश्लेषण का एक निचोड़ निकाला जाए तो बात ये समझ आती है कि ट्रेडिंग दरअसल बाजार के खिलाफ लड़ी जाने वाली कोई जंग है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। बाजार तो बस अपना काम कर रहा है, वो किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं है। असली जंग तो अपने खुद के डर, अपने लालच और अपने अहंकार के खिलाफ है। हाँ। और एक मजबूत रूटीन और एक ईमानदारी से लिखा गया जर्नल वे ढाल और तलवार हैं जिनसे ये अंदरूनी जंग जीती जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मनोविज्ञान सिर्फ उस ट्रेडिंग स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहता। अच्छा। हाँ, अगर हम इसे थोड़ा व्यापक नजरिए से देखें तो ये नियम जीवन के किसी भी दबाव वाले फैसले या बिजनेस में समान रूप से लागू होते हैं। सही कह रही हैं आप। जहां भी पैसा, जोखिम और भावना एक साथ टकराते हैं ना, हाँ। वहां ये डर और लालच का चक्र घूमना शुरू हो जाता है। चाहे कोई नया स्टार्टअप खड़ा करना हो या जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना हो। भावनाएं तो हर जगह हैं। बिल्कुल, अपने तय किए गए नियमों पर टिके रहना और भावनाओं के इस अंधड़ में न बहना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ये वाकई में सोचने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है कि ये सिर्फ एक ट्रेडिंग की किताब नहीं है, बल्कि मानवीय व्यवहार का एक आईना है। हाँ। आज ये स्पष्ट हो गया कि कैसे एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी वाली हाई स्पीड कार को हमारा अपना घबराया हुआ दिमाग क्रैश करवा सकता है और कैसे हमें उस ड्राइवर को अनुशासित करने की जरूरत है। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले इन सारे मनोवैज्ञानिक पहलुओं को देखते हुए ना, एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी स्रोत सामग्री के मूल विचार को एक नए युग के संदर्भ में रखता है। अरे वाह, वो क्या है? ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। देखिए, आजकल हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और एल्गोरिदम ट्रेडिंग का दबदबा बढ़ता जा रहा है। बड़ी-बड़ी संस्थाएं पूरी तरह से मशीनों के जरिए फैसले ले रही हैं। हाँ बिल्कुल, एल्गो ट्रेडिंग। अब अगर इस पर गहराई से विचार किया जाए तो एक मशीन के पास न तो पैसा खोने का कोई डर होता है, न ही बाजार से ज्यादा निचोड़ने का कोई लालच। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, गलत साबित होने पर किसी मशीन का ईगो हर्ट नहीं होता। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के इन निर्मम बाजारों में क्या एक इंसान कभी इन भावहीन मशीनों का मुकाबला कर पाएगा? या फिर शायद हमारी ये भावनाओं को महसूस करने की जो क्षमता है, अगर इसे एक कठोर अनुशासन के साथ बांध दिया जाए तो क्या यही हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकती है? वाह। क्योंकि एक मशीन कभी इंसानी मनोविज्ञान की उस सामूहिक हड़बड़ाहट और भेड़चाल को उस तरह से महसूस नहीं कर सकती जो बाजार में असल मौके पैदा करती है। यार, एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल है। शुरुआत में जो बात हमें बस एक गणित की पहेली जैसी लग रही थी, वो अब इंसान और मशीन और भावनाओं और अनुशासन के बीच के एक गहरे द्वंद्व में बदल गई है। बिल्कुल। क्या हमारी भावना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है या फिर सही अनुशासन के साथ यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हाँ, जरूर। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। बस ये याद रखना है कि एक अनुशासित सोच और धैर्य के साथ लिए गए फैसले ही असल में सबसे बड़ा फर्क पैदा करते हैं।